हाँ 242 सनत सुजाती है, क्योंकि यहीं से हाँ इन्होंने 4 एड्स की बात करी थी, तो 4 एड्स को एलिबरेट उसमें किया था, तो हम उसमें गए थे। हाँ हम्म। ठीक है। सनत सुजाती में यह कहा गया है कि सिद्धि के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं: शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल। मार्ग की शिक्षा, उसका पालन करने का उत्साह, गुरु और समय। तुम्हारा मार्ग वह है जिसकी ओर मैं संकेत कर रहा हूँ। जिस उत्साह की आवश्यकता है वह है यह अनुमति और यह नित्य स्मरण। गुरु स्वयं परमात्मा है और शेष सब के लिए केवल समय की आवश्यकता है। अनुमति के अंदर 2 अनुमति इसमें बताई थी, एक अस्थाई और एक स्थाई। हम्म, स्थाई अनुमति मतलब 2 चीजें इस प्रक्रिया के अंदर, ये जो प्रक्रिया चलेगी उसके अंदर जो भी उतार चढ़ाव, पता नहीं कितनी कितनी क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि ये कोई चार्टेड प्रक्रिया तो है नहीं कि पता हम्म, हो इसका पहले से। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। पर इसके अंदर कोई भी वर्तमान में चीज हो रही है, भाई कोई यात्रा के अंदर जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, एक बीच के अंदर पड़ाव अपन ने किया, हाँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने स्थायी अनुमति दे दी उस चीज को कि ये पड़ाव मेरा स्थायी है। तो हम्म, अनुमति इसके अंदर, आप एक लार्जर पिक्चर के अंदर आप ये जानते हो, हाँ ये इस समय अपने लिए ये आवश्यक है, इस समय इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं मेन पूरे फ्रेम के अंदर। और स्थायी अनुमति तो हम जिस कॉज को लेके चले हैं, स्थायी अनुमति तो उसको है नित्य स्मरण, हमेशा हम्म, ही याद। पर ये भी, ये याद जनरली लोग ये सोचते हैं कि आप काम कर रहे हैं तो भी भगवान को याद कर रहे हैं। ये एक हम्म, प्रैक्टिकल तरीका नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पीछे पीछे मैं माँ को याद कर रहा हूँ। अरे तुम अगर दत्त चित्त होके वो कर रहे हो माँ के निहित, आपको किसी को हम्म, कहने की आवश्यकता नहीं है मैं किसके लिए कर रहा हूँ। हम्म, कोई सर्जन है माँ के लिए सर्जरी कर रहा है, अब वो पूरा ध्यान, अब उससे ये अपेक्षा हम कैसे रख सकते हैं? इनफैक्ट वो कितना अपने आप को उसमें दे सकता है, वो ही उसका सच्चा ध्यान है। और यदि उसमें कोई गड़बड़ हम करते हैं कि जहां बारीकी की एकदम कंसंट्रेशन की, काम इस तरीके से कर रहे हैं कि मेरे जीने मरने का प्रश्न है इस काम के लिए, इसका मतलब स्मरण खत्म हो गया, ये बात नहीं है। तो ये प्रश्न किए भी हैं श्री अरविंद से, और उनके लेटर्स के अंदर श्री अरविंद ने जवाब भी दिए हैं कि भाई इसका ये अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए। इनफैक्ट व्यक्ति ये देखता है कि मेरी ये याद चली गई, मैंने ये छोड़ दिया तो पता नहीं कुछ मेरे को नया मिले, या बेचारा ये सोचता है नया नया कि भाई इसका ये स्वरूप होता होगा। और जो इसमें पग चुका है वो ये तो समझता है कि ये तो फंडामेंटल आधार है जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, अब तो इसके ऊपर मेरे को काम करना है। अब युद्ध के अंदर हो आप, उसके अंदर पूरे तरीके से काम करेंगे या ये बार बार याद करते रहेंगे मैं क्यों आया हूं क्यों आया हूं? वो तो आधार है आपका जिसके ऊपर काम कर रहे हो, तो नित्य स्मरण। और ये अनुमति, अनुमति 2 तरीके की बताई थी उसमें, स्थाई और अस्थाई। हम्म। हम्म। गुरु स्वयं कि- परमात्मा है। हाँ, हम्म। गुरु स्वयं परमात्मा है और शेष सब के लिए केवल समय की आवश्यकता है। हाँ। समय में भी हो गया था कि धैर्य भी होना चाहिए और और वो इंटेंसिटी ऐसी कि मेरे इंटेंसिटी को भी होनी अभी चाहिए। सारी चीज करनी है, हाँ, ये धैर्य। काल के विषय में आ गया था। हाँ, कि स्वयं परमात्मा ही गुरु है, यह तुम्हें ज्ञान आने पर पता चलेगा, ज्ञान होने पर पता चलेगा, है ना। कि स्वयं परमात्मा ही गुरु है, यह तुम्हें ज्ञान, तुम देखोगे कि योग की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए तुम्हारे भीतर और बाहर की हर छोटी छोटी परिस्थिति को भी अनंत प्रज्ञा द्वारा किस प्रकार सूक्ष्मता से नियोजित और संपन्न किया गया है। किस प्रकार आंतरिक और बाहरी गतियों को व्यवस्थित और एक दूसरे पर कार्य करने के लिए एक साथ लाया जाता है, ताकि अपूर्णता को दूर करे और पूर्णता साधित करे। हाँ, और जितना ही राइट एटीट्यूड के अंदर व्यक्ति रहता है, वो ये देखता सारी चीज कितनी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, अनंत प्रज्ञा इतनी सूक्ष्मता से नियोजित कर रही है सारी चीज को, वो तो यूं भी कर रही है।
अगर कोई न भी उसके विषय में सचेतन हो, तो भी कर ही रही है। भई सारी जो है जड़ पदार्थ है, उससे फिर बाद में पेड़-पौधे हैं, फिर पशु-पक्षी हैं, सारों में अनंत प्रज्ञा है। एकदम बारीकी से, इतना बारीकी से कि एक-एक पत्ते की कारीगरी है, वो बेजोड़ है। पर जैसे ही आप इसको इस तरीके से देखते हो, अपने जीवन की पीछे की, कि उस समय तो वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, पर ये तो अनंत प्रज्ञा ही इस चीज़ को नियोजित कर रही है। हाँ, पर इसको गलत तरीके से लेने का ये है, अब इसमें पर्सनल एफर्ट, अगर अनंत प्रज्ञा नियोजित कर रही है, तो आपका इसके अंदर संकल्प कहाँ? अरे वो भी उसका माध्यम है, वो उसका उपकरण है। तो जितना ही आप संकल्प करते हैं, वो ये मानिए कि अनंत प्रज्ञा ही आपके द्वारा और इफेक्टिवली काम कर रही है, तो व्यक्ति नहीं तो तामसिकता के अंदर कुछ भी इसको ले सकता है अपनी कन्वीनियंस के आधार पे, कि जब वो अनंत प्रज्ञा कर ही रही है। हाँ, अगर ये भाव आप हर चीज़ में अपना सको, नहीं तो जिसके अंदर मेरे से जो कंसर्न्ड चीज़ है, जिसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसमें तो अनंत प्रज्ञा कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें तो मेरे को करना पड़ेगा। इसके अंदर मेरे पीछे कहीं आग लग रही है या कोई चीज़ है, उसको तो तुरंत मेरे को ही बुझाना पड़ेगा, अनंत प्रज्ञा की हम करते नहीं। और जहाँ सुविधाजनक है, अभी माँ की कृपा होगी तो ये ज़रूर हो जाएगा। तो वो सुविधाजनक तरीके से इसको प्रयोग में लेना नहीं, और हमारा जो संकल्प है, हमारा जो इसके अंदर काम करने का डायनामिज़्म है, वो भी उसका टूल है। भई सावित्री इसी का तो उदाहरण है। सावित्री यही कह रही है, भई आपने लिख रखा होगा ये, मैं नहीं मानती। तो अब और फिर बाद में जो ये अनंत प्रज्ञा है, वो सुप्रीम जो है, वो कहते हैं तू लॉयल रही मेरी बात से। तो इसलिए आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर सकते हो। यदि आप उसके विधान को तोड़ते भी हो, तो मानिए ये भी उसका ही विधान है। इसलिए अब कुछ भी कर लो, फिर बात करने के लिए बात ही क्या है? तो ये जो तामसिक एटीट्यूड है कि वो अनंत प्रज्ञा तो कर ही रही है। देखो मैं उस समय पीछे देखता हूँ तो वो घटनाएँ हाँ, ठीक है, अब वो मेरे को ठीक लगती है ये। इनफैक्ट उसकी बजाय अंतरात्मा की पुकार कभी भी ये इस तरीके से नहीं, वो तो डिस्गस्टेड महसूस करती है चीज़ों के बाहरी दृष्टिकोण से, और वो कहती है ना, वो नकार देती है। वो हृदय ही तो नकार देता है, इसीलिए सावित्री ने कहा मैं नहीं मानती ये बात, आपके विधान को मैं स्वीकार नहीं करती। तो हृदय जो है वो ऐसी किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है करती होगी ये अनंत प्रज्ञा करती होगी। मेरे को तो ये चीज़ अंतरात्मा कहती है इसके बिना मैं नहीं मानूँगी। उसकी पुकार तो एकदम प्योर है। आगे तुम्हारे उत्थान के लिए एक सर्वशक्तिमान प्रेम और प्रज्ञा कार्यरत हैं। ये उसके लिए जो योग जिन्होंने कॉन्शियसली अपना लिया, ये उनकी बातें चल रही है प्रक्रिया की, पूर्ण योग की प्रक्रिया की बातें चल रही हैं ये। हाँ, इसलिए जो समय लग रहा है, उससे कभी परेशान न हो। भले ही वह बहुत लंबा ही क्यों न प्रतीत हो, पर जब अपूर्णताएं और रुकावटें उभर कर सामने आए, तो अप्रमत्त, धीर रहो, उत्साह रखो और बाकी सब भगवान के करने के लिए छोड़ दो। समय हुँ, काल आवश्यक है। यह एक अति बृहत कार्य है जो तुम्हारे अंदर किया जा रहा है। तुम समूची मानव प्रकृति का एक दिव्य प्रकृति में परिवर्तन, तुम्हारी सदियों के भी तु तुम्हारी समूची मानव प्रकृति। तुम्हारी समूची मानव प्रकृति का एक दिव्य प्रकृति में परिवर्तन, सदियों के विकास को कुछ ही वर्षों में संकेंद्रित कर देना। तुम्हें यही योग समय है, को योग हाँ, योग यही है। योग योग की डेफिनेशन है। हाँ, बाकी ख़ैर जो पूर्ण योग जिसकी बात करी जा रही है, हम्म, भई माँ ने तो इसको कहा कि मेरी गति से कोई करता है, ये 300 बरस का काम है। हम्म, अब 300 बरस तो कहाँ से तो लेके आए, और माँ ने ये कहा कि भी तुमको ये लगता होगा 300 बरस मैंने तो बहुत लंबा समय बता दिया, पर यदि आप मेरी तरीके से देखो तो 300वें वर्ष के ऊपर जब आप पहुँचते हो तो आपको लगेगा अभी भी करने का तो बहुत काम बाकी रह गया। अभी भी मैं 1000 वर्ष इसके अंदर चलता रहूँ, तो भी अरे भई एक हम मानव के टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं, जबकि एक्चुअल टाइमलाइन के हिसाब से देखिए कि विकास की गति क्या है, करने का काम क्या है,
उसमें तो प्रक्रिया को संकेंद्रित कर दिया, तब भी आप आमूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं, खाली मन और प्राण का ही नहीं, शरीर तक का भी। तो उसके अंदर जो निहित प्रक्रियाएँ वो हैं, तो इसलिए अगर शाश्वतता के अंदर देखा जाए, तो 300 वर्ष, 400 वर्ष, 1000 वर्ष ये कोई मायने नहीं रखते एज़ सच। हमारी टाइमलाइन के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि हमारी टाइमलाइन बहुत छोटी है। तुम्हें तुम्हें समय को लेकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। हुँ, ऐसे अन्य मार्ग हैं जो अधिक तत्काल परिणाम प्रदान करते हैं, या कम से कम तुम्हें कुछ निश्चित क्रिया प्रदान कर जिनसे तुम अपने आप पर काम कर सकते हो, तुम्हारे अहंकार को यह अनुभव करने की संतुष्टि देते हैं कि तुम कुछ कर रहे हो। हुँ, आज इतने अधिक प्राणायाम किए, इतने लंबे समय तक आसन किए, इतनी अधिक बार जप की पुनरावृत्ति करी, इतना कार्य तो किया गया, इतनी सुनिश्चित प्रगति तय की गई। हाँ, हुँ। पर एक बार जब तुम इस मार्ग को चुन लेते हो, तो तुम्हें इससे चिपके रहना चाहिए। हुँ, वे दूसरे तो मानवीय तरीके हैं, न कि वह तरीका जिससे अनंत शक्ति कार्य करती है, जो चुपचाप ही कभी-कभी तो इंद्रियों से गोचर हुए बिना ही अपने लक्ष्य की ओर गति करती है। हुँ, कभी यहाँ आगे बढ़ती है, कभी वहाँ ठहरती हुई प्रतीत होती है। फिर शक्तिशाली और विजयी रूप से उस भव्य चीज़ को प्रकट करती है, जो उसने संसिद्ध की है। हुँ। वो बेबी कैट और वो मंकी हाँ, वाली। ये संसिद्धि जो होती है, इसके अंदर ये मानवीय मायनों में होती नहीं। उनके हुँ, अंदर तो भई आपको आधार है, या इसके अंदर मैंने इतने किए, इसमें ये वाली चीज़ मेरे को मिल गई। अब वो तो प्रक्रियाएँ हैं, तो आपको जो मिलती भी है, वो भी आपकी मानव क्षमताओं के आधार के ऊपर मिलती है। अब हुँ, ये वाली बात तो कोई कहता ही नहीं है। ये तो बड़ी अलग तरीके की बात है। और उसके अंदर समर्पण भी, यदि वो समर्पण की भी सीमाएँ हैं उसके अंदर। यदि किया तो इसके अंदर मैंने ये पूर्ण कर दिया, अब मेरे को इसके अंदर ये मोक्ष मिल गया, इसके अंदर मेरी ये हो गई। पर इसके अंदर ऐसा सच कुछ है नहीं, बाहरी मानक तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो वास्तव में पूर्ण है। हुँ, कृत्रिम मार्ग तो मनुष्य की बुद्धि द्वारा बनाई गई नहरों की तरह है। तुम आसानी से, सुरक्षित रूप से, निश्चित रूप से यात्रा करते हो, पर किसी एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान तक। वहीं यह मार्ग व्यापक और पथ विहीन महासागर है, जिसके द्वारा तुम संसार के सभी हिस्सों में विस्तृत रूप से यात्रा कर सकते हो, और तुम्हें अनंत की स्वतंत्रता में प्रवेश दिया जाता है। तुम्हें तो केवल जहाज, स्टीयरिंग व्हील, दिशा सूचक, प्रेरक बल और एक कुशल कप्तान की आवश्यकता है। ब्रह्म विद्या तुम्हारा जहाज है, श्रद्धा स्टीयरिंग व्हील है, आत्मसमर्पण तुम्हारा दिशा सूचक है, प्रेरक शक्ति वे हैं जो भगवान के आदेश पर जगत की सृष्टि, निर्देशन और नाश करती हैं, और भगवान स्वयं तुम्हारे कप्तान हैं। हुँ, परंतु उनका काम करने का अपना तरीका है, और हर चीज का उनका अपना समय है। उनके मार्ग का ध्यान रखो और उनके समय की प्रतीक्षा करो। शास्त्र को स्वीकार करने और गुरु को समर्पित करने के महत्व को भी समझो, और उन यूरोपीय लोगों की तरह न करो जो अपनी स्वयं की सनकों और पसंदों के अनुसार चलने के लिए व्यक्तिगत तर्क बुद्धि की स्वतंत्रता पर आग्रह रखते हैं, जिन्हें वह तर्क संगत चीजें कहती हैं, भले अभी वह विवेक करने के लिए प्रशिक्षित या तर्क करने में समर्थ ही न हो। तत्व ज्ञान संबंधी चर्चाओं तथा माया और अद्वैत की दार्शनिक सूक्ष्मताओं में लिप्त होना, और उन्हें आध्यात्मिक अनुभव का स्थान लेने के लिए सबसे आगे रखना आजकल एक प्रचलित रिवाज बन गया है। हाँ, रिवाज बन गया है ये एक। हम्म। बाकी तो ये जितनी भी बातें कह रहे हैं, देखो, ये ऐसा है एज़ इफ आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे करो, ये होता नहीं इस तरीके से। आपके अपने फ्रेमवर्क के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो प्रकृति इस तरीके की है, एक्चुअल में तो हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हम।
आप अपनी बाहरी प्रकृति के ऊपर अपने आप को जब छोड़ देते हो, वो कुछ भी नहीं जानती। एकमात्र इंडिकेशन यदि अंतरात्मा जागृत है, वो थोड़े बहुत इंडिकेशन देती है, बाकी तो हम बिल्कुल एक ऐसे स्थान पे हैं, इतनी अचेतनता है, हम कुछ भी नहीं जानते। वास्तविक बात तो है ये। कितनी पद्धतियाँ, कितनी सारी चीज़ हैं, अगर कुल मिलाया जाए तो सारा का सारा ऐज़ इफ कोलाहल है। हम कुछ भी नहीं जानते वास्तव में तो, कि हो क्या रहा है। इसके अंदर तो कोई होप, कमी है। ये तो माँ श्री अरविंद की जो वाणी है, ये थोड़ा बहुत हमको आशा देती है, नहीं तो अगर थोड़ा-सा आप अपने परिप्रेक्ष्य को व्यापक करो और थोड़ा-सा देखो, तो एक्चुअल में हम कुछ नहीं जानते। ये ध्यान चिंतन से हमने ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया और एक्चुअल में क्या प्राप्त कर लिया, ये भी नहीं जानते। उसका क्या प्रभाव है व्यक्तिगत स्तर के ऊपर अगर कुछ थोड़ा बहुत कर भी लिया हो, उसका कोई विशेष प्रभाव है नहीं। तो ये सब ऐसे ही चलता रहता है। तो वास्तव में कई बार ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए, ये हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? क्यों ये चीज़ें वैसी की वैसी? क्योंकि ये प्रश्न तो खाली श्री अरविंद ने कि भई ये मूल परिवर्तन, आमूल परिवर्तन इसका करने की आवश्यकता है। नहीं तो वो ही रट आध्यात्मिकता के अंदर या कोई भी जीवन के और सारी चीज़ों में, वो ही एक जो एक तय ढर्रा है। कोई समय आप महसूस करते होंगे भी हम एक्चुअल में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी पता नहीं हमको, बस खाली शब्दों का कोलाहल है। थोड़े समय अपने आप को शांत छोड़ के बिल्कुल ये देखिए, उसमें आप ये पाएँगे भी क्या करें? दिशा निर्देश क्या हैं? करना क्या चाहिए? उसमें जो प्रचलित विचार हैं या हमने जो पढ़ रखा है उसको यदि छोड़ दिया जाए और आपके अंदर की क्या पुकार है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये तो एक यांत्रिक रूटीन है हमारा, जो एटलीस्ट कम से कम हमको इतना तकलीफ में नहीं डालता। हमको लगता है अभी थोड़ी देर बाद में ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। यदि ये सारा ढाँचा हटा दिया जाए और हमको यूँ ही छोड़ दिया जाए, ये सारी कि पढ़ के अब क्या करें इसका? करना क्या चाहिए? क्योंकि वो एक तत्व बहुत अलग है। यदि वो जीवित है, तो इन सारी चीज़ों का कुछ बना सकता है। नहीं तो ये सारा वर्णन आपकी कुछ भी पढ़ लीजिए, इसका आप कुछ नहीं बना सकते और इसीलिए बन नहीं रहा। चर्चाएँ इतनी होती हैं, कितने सत्र, कितनी चीज़ें, 1 इंच मतलब उससे 1 बूँद कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पड़ सकता नहीं। उसको जो काम में लेने वाली भीतर की चेतना वो है ही नहीं। हम तो यंत्रवत कोई भी रूटीन, अगर साधना भी आ गए तो उसमें भी एक यंत्रवत रूटीन। बाहरी जीवन में तो जो है सो है। तो पहले तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि आखिर चल क्या रहा है ये? है क्या? ये मूलभूत प्रश्न उठे। उसमें फिर बाद में किस तरीके से श्री अरविंद उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये बड़ी मुश्किल बात है ये। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको महसूस करता हूँ, हमारी बाहरी प्रकृति को कुछ भी नहीं पता। ये सारा पढ़ने के बाद भी या कितना भी कुछ भी करने के बाद, यदि वो एक डीपर टच ये नहीं हो, तो सारी चीज़ें निस्तेज है। हम पाते हैं हम हैं कहाँ? तो ये जितनी भाषा है कि ऐज़ इफ वो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक है वर्णन के हिसाब से, बिल्कुल सटीक है। पर यदि हम इसका परिप्रेक्ष्य खो देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम इसको यूटिलाइज़ करने के लिए या इससे कुछ निकाल पाने की स्थिति में नहीं होते। ये बड़ा मुश्किल है। आप अपने आप को देखिए, 15 मिनट अपने आप को ढीला छोड़ के, अब उसमें आप क्या चाहते हो? तो ये उसका उत्तर ही नहीं आता कि वास्तव में क्या बात है। हाँ, सुनी-सुनाई बातें हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्योंकि यदि ये भीतर की आपकी पुकार होती, तो जीवन ऐसा थोड़ी होता। ऐसे कि हम ठीक है साहब, रगड़-रगड़ के चलने का जीवन थोड़ी होता, ना, कभी नहीं होता। न आपको शारीरिक थकान आती, न मानसिक थकान आती। माँ कह रही है थकान तो दिखाई ये रही है कि प्रगति के लिए अभी इच्छा नहीं है। हाँ, कोई चीज़ है जो चाहती है कि नहीं ये करना है और वो एनफ़ोर्स करती है, इससे तो मानते हैं नहीं। ये एक्चुअल में हमारी वर्तमान स्थिति इस तरीके की है। तो उस प्रचलित रिवाज का पालन मत करो या अपने आप को भ्रमित न करो और प्रश्नों के द्वारा रास्ते में समय बर्बाद मत करो, जिनका कि तुम्हारे अंदर विज्ञान के दिव्य ज्ञान के जागृत होने पर
पर्याप्त और ज्योतिर्मय रूप से उत्तर दे दिया जाएगा। पर ये सारा वर्णन ऐसा चल रहा है, ये हमको रिलेट नहीं कर रहा। ये तो पूर्ण योग की प्रक्रिया है, जिन्होंने वास्तव में इसको अपनाया है। तो ये वर्णन ठीक है, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि जो जिसने अपना भी लिया पर ये इंटेंसिटी नहीं है, एक तय ढर्रा हो जाता है। कोई संस्था में है तो उसके हिसाब का ढर्रा बन जाता है, जीवन में एक तय ढर्रा बन जाता है। हम और क्या कर रहे हैं? जनरली बस ठीक है, केंद्रों के अंदर जिसको सो कॉल्ड इतने सारे हैं, हमने दर्शन डेज मना लिए, उस समय ये चीजें हैं, उसकी एक रिपोर्ट बन गई, हमने हेड ऑफिस के अंदर भेज दिया, और सारे के सारे अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं भाई? क्या उन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी? ये चीजें पढ़ी भी हैं। इसकी इनफैक्ट वो तो कह रहे हैं हमने चर्चा करी इसके ऊपर। ये वक्ता हैं, ये आए, इन्होंने व्याख्यान दिया, पर उसका ग्राउंड रियलिटी क्या है? वो तो हम सभी जान रहे हैं। कौन-सी चीज़ है? मैं तो उस प्रश्न पे जाना चाह रहा हूँ। ये तो ठीक है, ये तो बात जो है सो है, और ये उनके लिए लागू हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ आप पूर्ण योग की प्रक्रिया अपना भी लेते हैं, तो ये इन टर्म्स के ऊपर इस तरीके से नहीं होता। पर हाँ, एक पद्धति देने के लिए अब कुछ तो कहना पड़ेगा, और ये सही भी है, ये बिल्कुल सटीक है। पर ये हमारे लिए अभी एक वर्णन के हिसाब से ठीक है, पढ़ के हमको लगे हाँ, हम समझ गए, पर ये कुछ नहीं समझ में आ सकता। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ। आगे, तत्व संबंधी ज्ञान का अपना स्थान है। परंतु है आध्यात्मिक अनुभव की एक परिचारिका के रूप में, हुँ। जो कभी-कभी उसे रास्ता दिखाती है, पर उससे कहीं अधिक उस पर निर्भर होती है और उसके अनुग्रह के सहारे जीती है। अब तत्व ज्ञान जो है, हम जितनी भी ये चर्चा कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल है, मेटाफिजिकल है, भई यही मैंने कहा कि जब तक ये न हो, ये तत्व ज्ञान तो परिचारिका है, यदि है तो भी। तो कभी-कभी रास्ता दिखाती है, पर उससे कहीं अधिक उस पर निर्भर होती है। श्री अरविंद बिल्कुल सही ये वर्णन कर रहे हैं और बिल्कुल सटीक वर्णन कर रहे हैं, पर उसको उपयोग करने वाली चेतना भी तो होनी चाहिए उस वर्णन को। हुँ। तत्व ज्ञान संबंधी ज्ञान, ये तत्व ज्ञान ही तो है एक तरीके से सारा का सारा। भई यदि इसको ग्रहण करने वाली चेतना नहीं हो, तो अपने आप में ठीक है, एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है ये, पर आध्यात्मिक अनुभव की कोई जो है सब्स्टिट्यूट कोई चीज़ नहीं हो सकती। वो तो है, इसमें से कितनी चीज़ निकाल सकती है, और उसके लिए ही ये जीवंत है ये वर्णन। वो समझती है, और इस वर्णन से कहाँ कौन-सी चीज़ क्या कह रही है। अब श्रद्धा, जीवन के अंदर इस तरीके से आती है साधना में। अब व्यक्ति हर कहीं उसको उस वर्णन को फिट करने की कोशिश करे, कैसे? वो तो नहीं हो सकता। तो ये तत्व ज्ञान जो है, हाँ, हमने पढ़ा श्री अरविंद को, हाँ, हमने ये। अरे यार, पहली बेसिक बात तो ये है, तू चाहे 20 साल से व्याख्यान कर रहा है सावित्री का, तूने क्या पदार्पण किया मार्ग में? अगर वो तेरे को इसके लिए प्रेरित नहीं कर पा रही, या तू अभी इस फ्रेमवर्क में नहीं है, तब उसमें से तू क्या निकाल पाएगा? बहुत ही कम निकाल पाएगा। तो पहली चीज़ उसके लिए है, पहले तो आप उस जगह तो हो। तो वो तत्व ज्ञान की बातें करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करने वाली चेतना, यही मैं बार-बार कहते आ रहा हूँ इसके अंदर। क्यों ये बहुत मेरे को डीप महसूस ये होता है, कि ये वर्णन अपने आप के अंदर सही है, पर यदि हम इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम मार्ग जो अपनाएँ और उसके ऊपर चलें, उसका ये तभी आपके लिए जीवित हो सकती है, नहीं, नहीं हो सकती। और अभी ये वहम कर भी मत बैठना कि हम कोई से भी इसके अंदर ये वर्णन को हम थोड़ा बहुत महसूस करते हैं, कुछ नहीं। ये बिल्कुल भी ये वहम मत कर बैठना, ये अच्छा नहीं लगता कहना, पर हाँ, ये वर्णन है, ऐसा है, सारी बातें हैं, पर ये भ्रम न कर बैठे हम, नहीं तो हमारा ही मार्ग अवरुद्ध कर देंगे। हम तो मान बैठेंगे कि हम डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, अभी यात्रा शुरू ही नहीं करी। तो ये बात, और ये हम मान बैठे कि भी माँ करवा रही है हमें हमारी यात्रा तो अगर ये बात है तो इसमें भी सच्चे हो फिर। अगर माँ ही करवा रही है, अरे कोई भी एक बेंचमार्क तो कम से कम ईमानदारी से तो लो। ये तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, जहाँ जो चीज़ जच रही है वो वहाँ फिट कर दे रहे हैं। वो तो सभी कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम कोई बढ़िया कर रहे हैं, अरे जो
जिन्होंने सफलता के जो बाहरी मानक है उनके आधार पे भी जो गए हैं, वो बेवकूफ थोड़ी हैं। वो नहीं जानते डीलिंग कैसे करनी है। बहुत अच्छे से जानते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर व्यक्ति जानता है कि ये कहे ये बात रहा है, इसको थोड़ा-सा ये पैसा दे दो, ये फिट हो जाएगा एकदम। इसको ये कर दो, इसके अंदर बस इसका ये हो जाएगा। तो हम खाली बातें-बातें कर रहे हैं, अभी ये हम मूल में प्रवेश अभी किए नहीं। तो ये बात आ गई ना, ये श्री अरविंद यही कह रहे हैं, तत्व ज्ञान तो आध्यात्मिक अनुभव की परिचारिका है एक। आपको यदि ये है, तो आप जो बात कहते हो, वो तत्व ज्ञान बनती है। तत्व ज्ञान थोड़ी कोई ये कर देगा। अनुभव जो है, वो आपको बताएगा, ये है तत्व का ज्ञान। ये तो परिचारिका है। कोई टाइम रास्ता दिखा सकती है, पर उससे अधिक, कहीं अधिक ये तो निर्भर करती है। इसलिए ये सारा पढ़ के हम ये पढ़ लें, ये वहम बिल्कुल भी हमको नहीं करना चाहिए कि हम कोई इससे साधना कोई हमारी ज़्यादा हो गई या ये हो गई। हाँ, इसमें क्लैरिटी ज़रूर आती है। आपके जो लोअर भाग हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने में और आसानी होएगी। ये तो हम इसलिए सारा अभियान कर रहे हैं पढ़ने का और का, ये तो माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति निष्ठा है। उनके शब्द हैं, वो हमको एनर्जी प्रदान करते हैं, बस। ये इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप ये सोचे हमारा पदार्पण हो गया, ना, बिल्कुल नहीं। तो ये वहम नहीं रखना चाहिए। तो इससे स्पष्ट और क्या होगा, तत्व ज्ञान छोटा शब्द नहीं है। हम तो इसकी चाहत में ही नहीं है। हम तो जानते ही नहीं तत्व ज्ञान। तो तत्व संबंधी जो ज्ञान है, उसका स्थान है। ये कह के हम ये कह दें, नहीं, नहीं, हम इसको बिलिटिल करने की कोशिश करें, कहाँ? तत्व ज्ञान छोटी चीज़ थोड़ी है। यहाँ श्री अरविंद या कोई भी जो ये वर्णन इस तरीके का आता है, जब इस तरीके का कंपैरिज़न होता है, उसमें किसी चीज़ को हीन बताने का प्रयास नहीं है। इसमें वास्तव में जिस चीज़ का वैभव है, उसको उभार के लाने का प्रयास है, कि आध्यात्मिक अनुभव कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसमें तत्व ज्ञान को नीचा नहीं बता रहे, पर ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान का अपना स्थान है। और आध्यात्मिक अनुभव, यही हमने 4 ग्रेट लाइन्स, जो मेन लाइन्स प्रकृति ने ली, जिसके अंदर रिलिजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थॉट और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, ये एक्चुअल एंट्री है। तो हम ये थोड़ा बहुत पढ़ लें, थोड़ा बहुत ये कर लें, जीवन को उसके अंदर ढालें नहीं, ये नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और अगर ये सारी चीज़ें आपकी एनकैश नहीं हो रही है जीवन को उसमें डालने के लिए, और खाली एक ऊपर का लबादा बन रही हैं आपको ये जस्टिफ़ाई करने के लिए कि जो भी आप कुत्सित जीवन जी रहे हो, उसको वैसे ही जीते रहो, तो हम इसको राइट एटीट्यूड में नहीं ले रहे। नहीं तो डेली आपके लिए एक क्लैरियन कॉल होना चाहिए ये। आपको बुलाया जा रहा है कि आओ, और मैं क्यों समय नष्ट कर रहा हूँ? अगर ये है, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी चल रहा है। अगर ये नहीं है, और ये आप इस जस्टिफिकेशन से ले रहे हैं, हाँ, मेरी तो साधना हो रही है, मेरा तो ये हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये वहम हम निकाल दें, हम सभी, तो हमारे लिए रास्ता बहुत ठीक है, नहीं तो समय निकल जाएगा। मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूँ, वो बात क्लियर है इसमें, कि दीपक बात समझ आती है क्या ये? हाँ। हाँ, नहीं तो हम ये मान बैठते हैं, बस ये पढ़ने से ही यात्रा हो गई, इससे थोड़ी कोई, हुँ। वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता उसका। अब कितना स्पष्ट, कितना बढ़िया है कि तत्व ज्ञान को ठीक है, आध्यात्मिक अनुभव, और उसमें प्रवेश ही नहीं करे और अनुभव पहले से ही आ जाए, ये क्या बात हुई? उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपने हुँ। आप में यह केवल पांडित्य है, एक नीरस और अनुर्वर वस्तु है, और एक सहायक की बजाय प्रायः ठोकर अधिक होती है। हुँ। ठोकर नहीं, लबादा बन जाती है। ये लबादा बन रही है इस समय। हम सुविधाजनक तरीके से जहाँ जो चीज़ फिट करनी है, इसीलिए कुछ का तो ये मानना है कि भई अध्ययन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको ज्ञानाभिमान से या इससे भर देता है। उस बात में हो सकता है कोई, पर हाँ, श्री अरविंद की माँ की वाणी इस तरीके की नहीं है, क्योंकि वो तो फ़ोर्स इन एक्शन है, फ़ोर्स देती है, आपको शक्ति प्रदान करती है, आपको सारी चीज़ प्रदान करती है। पर हाँ, फिर भी हम इसका उपयोग या दुरुपयोग जहाँ-जहाँ करते हैं, वो हमसे छिपी नहीं है ये बात, कि हम तो मार्ग पे हैं, हमने तो समर्पण कर दिया, ये कैसे टूटे? क्योंकि एक व्यक्ति स्वर्ग में चला गया मरने के बाद। माँ ने कहा 1 डेढ़ साल लगी मेरे को उसको ये कन्विंस करने के लिए
कि ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। उसने पढ़ रखा था शुरू में ऐसे वर्णन, वो चला गया, ये एजेंडा के अंदर है ही। तो उसको कन्विंस करने में कि भैया यहाँ कोई ये बहुत अच्छी जगह नहीं है ये। तो फिर किसी ने पूछा तो माँ वो इसका मतलब रियल नहीं है, जो आप कह रहे हो कि नहीं रियल है। कब वैसे तो रियल नहीं है, पर ये जो धरती आपको नज़र आती है इससे थोड़ी-सी ज़्यादा रियल है और कोई रियलिटी नहीं है। अब ये यदि चित्त पे हम ये ले लें ये बात और वास्तव में ये सोचें, वो माँ क्या कह रही है ये, कि जैसे हम इस जगत को देखते हैं, इसको रियल मानते हैं, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा रियल है वो, जहाँ वो था। बाकी उसकी कोई एज़ सच रियलिटी नहीं है, रियल नहीं है वो। क्योंकि क्या ये स्वर्ग और नरक रियल होते हैं? नहीं, नहीं रियल नहीं होते। बस ये जो जगत जिसमें हम रह रहे हैं, इससे थोड़े से ज़्यादा रियल होते हैं। अब ये तो सारा ऊपर-नीचे हो गया। हम तो यहाँ कितने-कितने मंसूबे बना रहे हैं, कितने-कितने महल बना रहे हैं, कितने-कितने क्या-क्या कर रहे हैं। और उन महलों में ही हमारी साधना भी हो जाती है, हमारा सब कुछ हो जाता है। तो ये माँ की कृपा हो तो हमारा ये वहम टूटे कम से कम पहले तो, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अंदर से जब तक ये पुकार न हो, अगर उसका अर्थ तत्व ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, तत्व ज्ञान नहीं है तो नहीं है। एकमात्र केंद्रितता कि उसके बिना तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। यदि माँ के प्रति ये हो, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत हो। अभी तो हम ये पढ़ के या और करके इसको गलत तरीके से यदि लें, तो ये हमको थोड़ा कॉशनरी तरीके से चलना चाहिए इसमें। इस मार्ग को स्वीकार करने के बाद अनावश्यक संदेह और पूछताछ के बिना इसके शास्त्र का पालन करो। मन को उच्चतर ज्ञान के प्रकाश के प्रति नमनीय रखो। जो अनुभव प्राप्त हो चुका उसे दृढ़ता से पकड़े रहो। जहाँ चीजें तुम्हारे लिए अंधकारमय हैं, वहाँ प्रकाश की प्रतीक्षा करो। ये वर्णन बिल्कुल सटीक है, बहुत सही है। और ये मैं खुद अनुभव करता हूँ क्योंकि जब आप इसमें चलते हो तो आपकी और प्रकृति तो बेचारी ये चाहती है, ये समझना चाहती है कि भी मैं कोई चीज़ को तो पकड़ पाऊँ। तो संदेह न हो, आप बिना संदेह के चल रहे हो। कोई पत्थर है, वो ही भले ही ये का बात कह सकता है। बाकी माँ ही ये बात नहीं कहती, वो करी ऐसी चीज़ें हैं वो आके संदेह भर देती हैं। मैंने जो अपराध नहीं किया उसके लिए मेरे से क्षमा मंगवाई, श्री अरविंद के रूप में मेरे सामने आ गई। बताओ मेरे से अगर ये खेल कर सकती है, तो सामान्य व्यक्ति के साथ तो वो क्या करती होगी? और बाद में जब वो चली गई वो पावर या जो चीज़, और जब एक्चुअल श्री अरविंद के साथ जो मैंने समय बिताया, अपनी इसमें ही है मेरे ख्याल से, जो साहित्य संचयन है इसमें। तो हम ये वहम न पाल बैठे कि हमको इसमें संदेह नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ इसके ऊपर आपकी निर्भर करती है, पहले तो ये मार्ग अपनाओ। पहले तो सारी केंद्रितता इसके ऊपर करो और एकमात्र ये रहे जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों में ये एक नहीं, एकमात्र ये ही। तब जाके फिर इन बातों का क्या महत्व है, ये कहाँ अराइज़ होती हैं, किस तरीके से आप टैकल करते भी हो या नहीं करते हो। उसका पॉज़िटिव तरीका क्या है कि मैं संदेह से पिंड छुटाऊँ या फिर मैं ठीक है, माँ आपको जो ये जच रहा है तो ठीक है, आपको संदेह लाना जच रहा है तो संदेह ठीक है, पड़ा रहेगा। ये भाव तो उस समय आए कि आप क्या अपनाओगे, क्या नहीं है। वहाँ प्रकाश की प्रतीक्षा करो। ये तो हमेशा ही प्रकाश की प्रतीक्षा, क्योंकि ऐसे-ऐसे काल आते हैं, लंबे समय तक, गर्व रहित होकर उन जीवित मार्गदर्शकों से, जो पहले से ही पथ पर चल चुके हैं, जो भी बन पड़े, वह सहायता लेओ, सदा धैर्यवान रहो, कभी संकीर्ण निष्कर्षों पर पहुँचने की जल्दबाजी न करो। अपितु एक अधिक संपूर्ण अनुभव और एक पूर्ण प्रकाश की प्रतीक्षा करते हुए जगत गुरु पर भरोसा रखो, जो भीतर से तुम्हारी सहायता करते हैं। और ये भी कैसे पता चले जो जिस प्रकाश की तुम बात कर रहे हो? इसका मतलब कोई चीज़ अभी भी चाह रही है कि हाँ, ये चीज़ मेरे को मिल जाए। अंतरात्मा को फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो प्रकाश से भी उतना ही लेती है जैसे शरीर रात को अंधकार के अंदर, रात्रि के अंदर आराम से रेस्ट भी करता है। वो अपनी शक्ति ग्रहण करता है। ये तो हमारी अंदर ये कई चीज़ें हैं, ये मेरे को ये मिल जाए तो बीच-बीच में ऐसे काल, डाउट के और के, अंदर कोई चीज़ ऐसी बनी रहती है, जो दृढ़ता से कि मैंने ये पकड़ी ये बात, उसके वो आपकी सिंसियरिटी है। अंतरात्मा आपको बनाए रखती है उसमें।
ये बहुत इंट्रिकेट प्रक्रिया है, बहुत गंभीर प्रक्रिया है ये सारी की सारी। और श्री अरविंद जो कह रहे हैं उससे ज्यादा मास्टरफुल तरीके से तो कौन इसको वर्णन कर सकता है। और तो कहीं इस तरीके का वर्णन सोचने, समझने, देखने में आता नहीं। पर ये भी तभी आपके लिए कुछ मायने रखेगा जब आप वास्तव में मार्ग में होंगे। मान बैठने से मार्ग पे थोड़ी होता है। अब मैं मान बैठूं कि मैं यहाँ हूं, मानने से क्या दिक्कत है। पर उसका लाभ या उसका जो स्वाद है, भाई मैं ये मान मान लूं कि मैंने सेब खाया, अब उसका स्वाद तो आता नहीं। इसीलिए आता नहीं। कितने कितने सत्र, कितनी कितनी बातें, कितने आजकल तो मोबाइल के ऊपर सारों के ये देखिए आप, कितने कितने जो लोग व्याख्यान कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो फिर ग्राउंड के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा। शिक्षा को लेके, माँ की जो शिक्षा है, उनकी जो चीजें हैं उसको लेके ग्राउंड पे क्यों नहीं हो रहा, जब इतनी बातें वो कर रहे हैं। एक एक लाइन का व्याख्यान कर रहे हैं, सावित्री का, लाइफ डिवाइन का, इसका उसका। हवा में क्यों महल, ग्राउंड के ऊपर क्यों नहीं नजर आता ये। माँ ने एक जो स्थान तैयार कर दिया, बस वो कर दिया। उसके साथ कोई, अब कोई दूसरा कोई ऐसा जिसके अंदर ऐसी कोई चीज हो, वो तो कहीं है ही नहीं। एटलीस्ट अपने तो देखने में नहीं आता। इंडिविजुअल्स हैं, कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार हैं, सारी चीज हैं। पर वो जो वातावरण जिसकी मांग की जा रही है, कहाँ। अपने तो कहीं कोई नजर में है नहीं। अब वो जितना व्यक्ति कर पा रहा है उतना ठीक है। पर जिस चीज की अपेक्षा की जा रही है, जो हम मांग कर रहे हैं, उसका तो कहीं कोई कोई उदाहरण जीवित, या उसके लिए कोई प्रयास भी। उदाहरण तो खैर बाद की बात, कि उसके लिए एक प्रयास हो कि माँ श्री अरविंद की शिक्षा ये रही मूर्तिमान, वो अभी इतना ऑब्वियस दिख नहीं रहा। ये ही कारण है इसका। अगर कोई पूछे इसका क्या कारण है, कि वो मान बैठे कि हमारे तो हो गया ही, पूर्ण योग की प्रक्रिया पढ़ने से पूर्ण योग हो गया हमारा। उससे थोड़ी हो गया पूर्ण योग कोई। इसके अंदर जो अभी तक पढ़ा है उसमें कोई बात, रविकांत जी। नहीं, कुछ नहीं कहना है, सब सही है, आपने काफी कुछ कह दिया। इसमें तो यही है भी, ये थोड़ा सा कड़वी लगती है जो मैं कह रहा हूँ ये, पर ये एटलीस्ट कम से कम हम भ्रम में न रहे। मैं तो खुद अपनी जो प्रकृति है उसको देखता हूँ, कि उसके अंदर यदि ये वाली बात हटा दी जाए तो प्रकृति में कुछ नहीं है, वो चाहती ही नहीं कुछ भी करना। ठीक है दीपक, आगे चलते हैं इसके अंदर। मैं ये कह रहा था सर एक बात, हम्म। कि सब बात सही है, मगर हमारे अंदर एस्पिरेशन, अभीपसा तो है ही। हम्म। पर हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि जो हम्म। सबसे बड़ा जो हमारा गुरु है वो तो हमारी अंतरात्मा परमात्मा है। हाँ। तो हमारी जो उत्साह है वो बना रहना चाहिए, इंटेंसिटी बनी रहनी चाहिए। बाकी हम्म। श्री अरविंद ने साफ लिख दिया, और बाकी सभी ने लिखा है, दुनिया में सभी लोगों ने लिखा है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हम्म। क्योंकि जब समय आएगा तो काम तो जब ही होगा। उत्साह बनाए रखना है, हम्म। मगर हमें उत्साह को कम नहीं करना है, और हम्म। जो हमारे मार्गदर्शक है वो हमारा काम कर रहे हैं। हाँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आपकी जो टीस है बिल्कुल ठीक है। हम भी दिन रात यही सोचते हैं कि यार हम इतना कर रहे हैं, इतने दिन से चल रहे हैं, मगर हम चले कहाँ, पहुंचे कहाँ। रोज मेरे मन में ये विचार आता है, रोज मन में विचार आता है, एक दिन नहीं जाता होगा हम्म। कि यार कब हमारा एनलाइटमेंट होगा, कब हम कुछ चेंज होंगे। तो हम्म। ये एक उत्साह हमारे अंदर है, या यही एक चीज हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए, तो यही बहुत बड़ी चीज है। बाकी क्या पता इस जन्म में नहीं हो, अगले जन्म में हो, मेरी तो ऐसी सोच है। मगर हाँ हमें नहीं, बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। पर धैर्य के लिए तो एक छोटी सी चाय की दुकान भी किसी ने करी है, उसको भी कहते हैं कि एक दिन में दुकान सेट नहीं होती, इसके लिए भी धैर्य रखना पड़ता है। जी तो वो जो धैर्य इन शब्दों को यहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में काम में लिया जाता है, उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। मैं तो आप जो कह रहे हो यही बात तो मैं कहते आ रहा हूँ, कि हमारी बाहरी प्रकृति, उसको 1 घंटे यदि अपने आप के ऊपर 1 घंटे के 15 मिनट छोड़ के देखिए, उसको सरोकार ही नहीं है इस चीज से। इनफैक्ट वो जानती ही नहीं है ये क्या होता है। उसको ये कह दिया जाए पूर्ण समर्पण,
इसका क्या अर्थ होता है? या प्रेम, इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है? हम नहीं जानते इनका। अगर ये कहा जाए कि इसको आप परिभाषित कीजिए, पूर्ण समर्पण या समर्पण, हमारे पास जो कुछ है उसको दे देना। हमारे पास कुछ है ये भान, पहले तो मेरे पास कुछ है, मैं जिनको होना मानता हूँ, तो ये जो इश्यू है वो बहुत डीपर है। भई मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतने-इतने जो व्याख्यान है, क्या उनके ये बेसिक बात नहीं समझ में आई होगी? हम थोड़ी कह रहे हैं वो इनसिंसियर हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे। मैं तो इसकी विकटता बता रहा हूँ इस मार्ग की। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा कई बार कहने में व्यक्ति को कहना एक चीज़ हम चाह रहे हैं, वो उसको लगता कुछ और है। और इससे ये कुछ टीस है या नहीं है, पर भई यदि कोई मूर्तिमान कोई चीज़ न हो माँ श्री अरविंद की, यही तो प्रश्न कर रहा हूँ मैं। हम जो भी कर रहे होंगे, पर अभी तक एज़ सच कोई क्यों नहीं माँ ने एक सेंटर बनाया, एजुकेशन का सेंटर बनाया, या जो-जो पद्धतियाँ माँ श्री अरविंद बता रहे हैं, उनकी मूल बात क्या है? ये प्रश्न ही तो नहीं कर रहे हैं हम कभी। इसमें यही बात आती है, भई ठीक है, हम धैर्य रखो, ये रखो, वो रखो। तो इससे तो बनने वाली बात लगी नहीं। अब यही मैं शुरू से कहता रहा हूँ, आप ठीक पकड़ रहे हो इसको, पर थोड़ा-सा अलग तरीके से। यही वाली बात मैं कह रहा हूँ कि करो क्या आप इसमें? ये वर्णन तो ठीक है अपनी जगह, आप कर क्या सकते हो इसका? आगे चलें? माया। ईश्वर एक है, परंतु वह अपनी एकता से बंधा हुआ नहीं है। हम उसे यहाँ ऐसे एक के रूप में देखते हैं, जो सदा बहु के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसलिए नहीं कि इस पर उसका वश नहीं है, अपितु इसलिए कि वह ऐसा चाहता है, और अभिव्यक्ति के बाहर वह अनिर्देश्यम, अपरिभाष्य है, और एक या बहु के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। हुँ, यही उपनिषद और अन्य पवित्र ग्रंथ निरंतर शिक्षा देते हैं। वह एकमेवा द्वितीयम है। हुँ, वह एक है और कोई दूसरा नहीं है, पर इसके साथ ही और इसके परिणाम स्वरूप वही, यह आदमी, वह औरत, वह नीले पंखों वाला पक्षी, यह लाल आंखों वाला है। वह शांत है, वह अनंत है, वह जीव है। मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। मैं मृत्यु हूँ, मैं अग्नि वैश्वानर हूँ, मैं अग्नि हूँ जो भोजन को पचाती है। मैं व्यास हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं अर्जुन हूँ। यह सब उनकी अनंत सत्ता में उनके चैतन्य की क्रीड़ा है, उनकी अभिव्यक्तियां हैं, और इसलिए सभी वास्तविक हैं। माया का अर्थ ब्रह्म की उन परिस्थितियों से मुक्तता से अधिक कुछ नहीं है, जिनके माध्यम से वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है। ये माया का अर्थ है कि माया का अर्थ ब्रह्म की, जो भी ब्रह्म मतलब कोई सुप्रीम रियलिटी, उन परिस्थितियों से मुक्तता से अधिक कुछ नहीं है। मतलब उन परिस्थितियों से मुक्तता है, जिनके माध्यम से वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है। जिन भी परिस्थितियों से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, वो उससे मुक्त है। बिल्ली के लिए एक जगत है, पर वो उससे बाउंड नहीं, बाउंड सेल्फ लिमिटेशन है उसकी, इसलिए वो जगत मिथ्या नहीं है। आपके लिए जो आपकी चेतना जहाँ केंद्रित है, जहाँ वो लिमिटेड है, उसमें जो नज़र आ रहा है, अब आपको ये कह दिया जाए ये जगत मिथ्या है, तो यार अब बता मैं भोजन करूँ या नहीं करूँ? मान लिया ये ठीक है, अब मिथ्या है, अब मैं क्या करूँ, इसका भोजन तो करना ही पड़ेगा। मिथ्या भोजन कर लेते हैं, पर अब भूख तो लगी रही है। ये रियल है कि अनरियल है, इसलिए वो सब गड़बड़ हो जाता है। और बड़ी मेहनत करके फिर बाद में वो फिर इस माइंड के स्तर के ऊपर भई बुद्धि से करते हैं, फिर बाद में उसका निषेध करके, कंटीन्यूअस निषेध करके ध्यान है, चिंतन है, ये है, वो है। तो माया का अर्थ ये है कि उन परिस्थितियों से मुक्त है ब्रह्म, जिनके माध्यम से वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है।
और यदि वो उन परिस्थितियों से मुक्त है, तो इसका अर्थ ये है कि ये उसकी सेल्फ लिमिटेशन है, ये उसकी फ्रीडम की निशानी है कि वो आपके और मेरे माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है। हमारी लिमिटेशन इसके अंदर है, हम ये चीज़ जानते नहीं। इसलिए आध्यात्मिकता ये कह रही है, खाली आप इस चीज़ को यदि यदि जान जाते हो कि कैसे कौन-सी चीज़ मुक्त रूप से आपके माध्यम से एक्सप्रेस कर रही है, तो आप भी उस फ्रीडम को शेयर करते हो। काम तो वही हो रहा है, पर बाद में आपको सचेतन उससे युक्तता होने के कारण उससे जो आनंद आएगा, अभी वो नहीं है। अभी तो यंत्रवत आपको मजबूरन चल रहे हो, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। हम लिमिटेड है क्योंकि उसकी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन है, वो इससे मुक्त है। भाई इसीलिए वो लिमिट कर सकता है। ये सारी बातें तो अपन ने पहले उसमें थॉट्स एंड अफोरिज़म्स में करी थी। वह किसी भी तरह से उससे सीमित नहीं है जो हम देखते या उसके बारे में सोचते हैं। भाई ये तो बुद्धि से भी हम देख सकते हैं, लाइफ फॉर्म्स कितने अलग-अलग हैं, उनको ये जगत ऐसा नहीं दिख रहा। तो जैसा इंद्रियों का गठन है, उस तरीके का जगत हमको नज़र आता है। तो इस अर्थ में वो ये कहते हैं कि अपने आप में ये रियल नहीं है, पर गठन आपके कहने से थोड़ी है। आपके गठन के लिए तो ये रियल है ही। अब उस गठन के अंदर पहले तो संशोधन कितना कर सकते हो आप? इंद्रियाँ जो त्रुटिपूर्ण आपको सूचना दे रही है, उसमें कितना कर सकते हो? फिर हमने ये योगिक साधन के अंदर बात करी थी कि कैसे हम गलत तरीके से इंद्रियाँ आपको कैसे रिपोर्ट करती हैं। उसमें भावनाएँ, कामनाएँ, क्रोध है, प्रेम है, ये कैसे उसके साथ इंटरफियर करते हैं। एक्चुअल में देखना किसको चाहिए? वो कह रहे हैं बुद्धि को इंद्रियों के माध्यम से यदि देखें तो देखना चाहिए। अभी तो इंद्रियाँ जो हैं मन को रिपोर्ट करती हैं, जबकि मन ऊपर की इंद्री है। मन है उसको फिर बाद में वो सारी रिपोर्ट को बुद्धि के पास भेजता है। ये उल्टी क्रिया है। जबकि बुद्धि जो है, वो अंतरात्मा से वाणी ग्रहण करनी चाहिए और जगत को वैसा देखना चाहिए जैसा उसको अंतरात्मा को प्रतीत होता हो। इंद्रियों को ये मजबूर करना चाहिए कि तेरे को सारी तरफ जगदम्बा की क्रिया दिखनी चाहिए। ये ही नज़र आती है और तभी आपको कह रहे हैं सब जगह वासुदेव के दर्शन हो रहे हैं। अभी तो इंद्रियाँ करती नहीं है, क्योंकि क्रम उल्टा है ये। तो ये एक परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह किसी भी तरीके से उससे सीमित नहीं है जो हम देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। यही वह माया है जिससे हमें निकलना होगा। अज्ञान की माया से निकलना होगा, जो चीज़ों को ईश्वर नहीं, अपितु पृथक अस्तित्व के रूप में मानती है, चैतन्य के रूप में नहीं, जो उसे असीम की बजाय पूरी तरह से सीमित मानती है। पर यदि हम इसको प्रैक्टिस में डालें, कहाँ से शुरू करें? कैसे करें? तो इसका भी उत्तर यदि मेरी केंद्रितता माँ के ऊपर नहीं है, उनके चरणों पे नहीं है, तो ये एक ट्रिक्स आप अपना सकते हो। इसके लिए कई पद्धतियाँ आप अपना सकते हो। मन का निषेध करके फिर बाद में कि मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हैं पर उससे कोई विशेष लाभ वाली बात नहीं है। भई मूल प्रश्न ये है आपको ये क्यों जानना चाहिए कि ये माया है या नहीं है? ठीक है, ये एक विश्लेषण है और हमको एक राइट उसके अंदर व्यू में चीज़ों को रखना आना चाहिए। बुद्धि की सुरुचि के लिए भी, उसके डेवलपमेंट के लिए भी और इसलिए जिससे हम बेटर माँ का काम कर सकें, वहाँ तक तो है ठीक। बाकी अपने आप में ये हमको इसकी प्रैक्टिस शुरू कैसे करें कैसे और लाभ क्या उसका? जो लाभ लेने वाली, ये यूटिलाइज़ करने वाली चेतना तो भीतर की है। वो यदि ये चाहती है तो खुद भी कर सकती है। नहीं चाहती तो हमको इसको करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्त की बजाय बद्ध मानती है। क्या तुम्हें श्री कृष्ण और गोपियों की कथा याद है? कैसे नारद जिस भी घर में गए, वहाँ हर घर में उन्हें अलग-अलग रूप में लीलारत पाया। प्रत्येक गोपी के समक्ष एक भिन्न शरीर में विद्यमान, फिर भी सदा ही एक ही श्री कृष्ण। इस कथा के भक्तिपरक अर्थ के अतिरिक्त जो तुम जानते ही हो, इसका भक्तिपरक अर्थ कि विसारों के साथ उनका व्यक्तिगत स्नेह, सबके साथ एक अलग विग्रह के अंदर वो उनको पाया। तो क्योंकि भागवत में है, भक्तिपरक अर्थ है उसका। यह उनकी विश्व लीला का एक अच्छा रूपक है। वह सर्व है, प्रत्येक पुरुष अपनी ऊपर से भिन्न प्रकृति और क्रिया होते हुए भी वही है। और फिर भी इसके साथ ही साथ वे वह पुरुषोत्तम भी हैं जो परा प्रकृति राधा के संग में हैं। और जब वे चाहें तो इन सभी को
अपने आप में पीछे खींच सकते हैं और जब चाहें तब पुनः बाहर प्रकट कर सकते हैं। तो गीता जो कह रही है परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति है वो जीव बन गई, सेल्फ लिमिटेशन है उसका। तो इसके अंदर सारे वो ही हैं। एक दृष्टिकोण से वे उनके साथ अभिन्न हैं, दूसरे दृष्टिकोण से एक होते होते हुए भी भिन्न हैं। नहीं तो मिलन का या जो भी भाई मानवीय टर्म्स के अलावा देखिए हमारी इतनी मजबूरी है कि हम और इसकी बात नहीं कर सकते। ऊंचे से ऊंचा अनुभव का वर्णन भी आप शब्दों के अंदर महसूस करेंगे भी कैसे वर्णन करें इसको। तो अभिन्न भी हैं और अभिन्न होते हुए भिन्न भी हैं कि वो एक ही तत्व है। भाई एक ही तो बहु बना है। इसलिए कितने जो ये कह रहे हैं कि भी मेरा अहम चला जाए, यार आप समझ ही नहीं रहे। वो अहम तो आधार है इसको क्रिएट करने का। ये एक बड़ा प्रचलित तरीका है, मेरा अहम चला जाए। अरे उसी के मन बुद्धि अहंकार, वो कह रहे हैं इससे तो ये हुआ। वहां से अहंकार से तो शुरू हुआ, महत्त्व में कोई चीज हुई, उससे अहंकार आया, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन ने फिर बाद में इंद्रिया, इंद्रियों ने फिर बाद के अंदर तन्मात्राएं। ये सारी किसी उन्होंने तन्मात्राओं ने पंच महाभूत। आपको और मेरा अहम चला जाए, उस एक ने बहु की रचना करी इससे, उसका ये साधन है। आप उससे विपरीत कैसे जा सकते हो? भाई जो एक तरीका है बहु का, हाँ, इसमें एक चीज जो करी जा सकती है, आप जो मैं का जो गलत रूप से जहां आपने उसको स्थापित कर रखा है, उसमें कर सकते हो। मैंने अपने आप को शरीर मान रखा है, मन मान रखा है, जिसकी अभी जैसे ये बात कर रहे थे रविकांत जी अंतरात्मा की, पर उससे तो हमारा मन से ही संपर्क नहीं है। अंतरात्मा तो बात छोड़िए, हमारा अपने माइंड जिसको प्रॉपर कहते हैं, उससे संपर्क नहीं है। अंतरात्मा से तो एक ऐसा है, क्योंकि माँ से ये प्रश्न किया गया कि एक मनुष्य शरीर लेने के बाद में फिर ये जो कथाएं हैं कि वो अगले जन्म में सूअर बन गया, वो सांप बन गया, वो ये वाली योनि में चला गया, क्या ये संभव है? माँ ने कहा एक बार मनुष्य बनने के बाद में इन योनियों में नहीं जाते। पर वो वर्णन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरात्मा के लिए है ये बात कि वो उन योनियों में नहीं जाती। आपका तो संपर्क ही नहीं है उस चीज से। आपका तो संपर्क जिन चीजों से है, जो भी आपकी कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, आप अपने आप को जो मान बैठते हो, भोजन के प्रति जबरदस्त आसक्ति है। अब मनुष्य शरीर में कितनी कर सकते हो, उसको सूअर बना दिया मान लो, ले भैया जितना तेरे को आनंद लेना है ले। तो अभी हमारा संपर्क ही नहीं है उस चीज से। हम इन शब्दों का जिस तरीके से मैं बार बार ये कह रहा हूं उपयोग करते हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते। भैया अभी किसी को कहे समर्पण, बताओ क्या है? चेतना क्या है ये? श्री अरविंद परिभाषित करेंगे, पर वो परिभाषा भी तो हमारे लिए बिल्कुल, क्या करें उस परिभाषा का हम तो नहीं समझ सकते। माइंड से कोशिश करेंगे हम इसका क्या बना सकते हैं, माइंड के आधार पे कुछ कुछ हमको अनुभव भी हो जाएगा, उससे वो साक्षात्कार थोड़ी होएगा। रामकृष्ण जी कोई माइंड की भाषा में गए ही नहीं, और फिर भी जिस चीज के अंदर वो गए, तुरंत जिस चीज का उनको विजन था उसको एक्सपीरियंस में लिया है, उसको एग्जीक्यूट ही कर दिया। शरीर तक के अंदर कह रहे हैं थोड़ी सी पूंछ होगी आई, ये कल्पना से परे चीजें हैं। ये सारी मनुष्य के सामने संभावनाएं हैं, मतलब ये हो सकता है, और हमने अपनी संभावनाओं को बहुत लिमिट कर रखा है। तो हम उससे क्यों लिमिट होना चाहें? एक दृष्टिकोण से वो उनके साथ अभिन्न है, दूसरे से भिन्न है। एक और भी अलग दृष्टिकोण से वे सदा ही भिन्न हैं, क्योंकि वे सदा ही उनमें संभावित रूप से या फिर उनकी मर्जी से अभिव्यक्त रूप में विद्यमान हैं। भाई दो दृष्टिकोण तो आप समझ गए। एक तो है बिल्कुल अभिन्न है, दूसरा है कि अभिन्न होते हुए भी भिन्न है मैनिफेस्टेशन के लिए। तीसरा दृष्टिकोण, एक अलग दृष्टिकोण ये है कि आप कितना भी असेंड करो, क्योंकि अनंत है, कोई फाइनल टर्मिनस है नहीं कि ये लास्ट में स्टेशन के ऊपर आ गया। तो आप कितना भी चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, आपके सामने हमेशा ही चलने की स्थिति बनी रहेगी। तो अतिमानस भी है, ये तो आध्यात्मिक जगत में एंट्री का ये पहली एंट्री है ये। हमको वो लगता है कि भई ये तो हो गया,
हमारे लिए देवता की परिकल्पना वो है, ओमनीपोटेंस है, ओमनीप्रेजेंस है, ओमनीशियंस है। श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे पहली बार इसमें आत्मा को उसके हाथ पांव खुलेंगे, ये तो एंट्री है। इसलिए एक तरीके से कभी भी ये नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं वो उसके अंदर मर्ज हो गया, ये तो सिद्ध हो गए, ये बाबा जी तो ऐसे हो गए। ये कभी फंडामेंटली ऐसे कोई एक आपको चीज हो गई, वो इसलिए क्योंकि आप अपने अंदर सुप्रीम रियलिटी को कैरी करते हो। उसकी कोई स्तर परंपरा में लास्ट टर्मिनस है नहीं। तो आप जितना ही उसके पास जाते हो, इसलिए 12वें वॉल्यूम का पहला कोटेशन यदि आपको याद हो, उसका टाइटल था सर्टिट्यूड्स, निश्चितताएं, कि आप अनंत की सीमाओं के ऊपर जो भी आप अनंत कहते हो, उस पे तो जल्दी पहुंच जाओगे, पर आप अपने स्वयं के जो बीइंग है, हमारी जो सत्ता है, उसके रहस्यों को कहाँ जानोगे? क्योंकि वो रहस्य तो स्वयं परात्पर है, आप अपने आप को छोटी सी चीज मान बैठे। इन दृष्टिकोणों के विषय में विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, इनफैक्ट इसमें पूरे में ही जाने से फायदा नहीं है। दृष्टिकोण नहीं, ये पूरा ही, क्योंकि यदि सही परिप्रेक्ष्य न हो तो इसको क्या करें हम इसका? ईश्वर को देख लेने तक और अपने आप को और उन्हें जान लेने तक प्रतीक्षा करो, और उसके बाद तो बहस और चर्चा अनावश्यक हो जाएगी, वैसे ही अनावश्यक हो जाएगी। तो इसलिए अपना जो इसमें जो एटीट्यूड है, मेरे को इस लाइन का नहीं पता था, पर जो अपन एटीट्यूड ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो इससे प्रमाणित होती है। यदि वो वाली भाव या वो चीज या वो चेतना जो इन सारी चीजों को यूटिलाइज कर सके वो नहीं है, तब तो ये वर्णन हमारे लिए कोई उपयोगिता रखता नहीं। अगर वो है तो ये भी पूरी लाइट में आ जाएगा, और उसको जब जहां जैसा उसको करना होगा कर लेगा भाई। माँ के संपर्क में व्यक्ति आ गया, अब उससे ज्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो उसके और माँ के बीच की बात है, माँ उसको क्या ड्यूटी असाइन करती हैं नहीं करती हैं, करती हैं तो कितना करती हैं। अब ये तो उनके बीच की बात है, उसके लिए क्या तो शास्त्र करेगा, क्या कोई और दूसरी चीज करेगी। तो ये जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ईश्वर को देख लेने तक, देख लेना मतलब इन दी सेंस आपके अंदर ये एकदम प्रबल रूप से ये चीज आ गई, तो इसका मतलब किसी बात ने ये साक्षात्कार कर लिया। देख लेना मतलब आपके सामने कोई फोटो उभर के आ गई, ऐसी चीज आ गई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये आपकी आध्यात्मिक रूप से प्रगति का मानक भी नहीं है, जो कि दिलीप कुमार रॉय और उनके उदाहरण में साफ साफ नजर आ जाता है। एक को तो सारे समय कृष्ण का साक्षात्कार, उनकी बांसुरी, उनके भजन, मीराबाई से एकाकार सारी चीज हो रही है। सारे भजन की इनकी छाप देखो तो मीरा की छाप है, कहती मीरा लास्ट के अंदर, मीराबाई से तदात्म होके वो कार्य करती हैं। और वहीं एक दूसरी पर्सनैलिटी ऐसी जिस वो कह रहा है, यार मेरे को तो आज तक कोई छिपकली तक नहीं नजर आई, फिर भी उससे कोई गुरुत्व उसका जो है, वो तो गुरु गुरु ही है। तो ये देख लेने का मतलब आपके अंदर ये कोई चीज अगर वो आई है, इसका मतलब आत्मा ने देख लिया है। नहीं तो आप चर्चा करते रहिए, बातें करते रहिए, अब ठीक है, उसकी जो उपयोगिता है सो है। यहाँ हम इसको विराम देते हैं। कल ये और इम्पोर्टेंट, ये तो सारे एक से एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें प्रश्न करेंगे तो बेटर अपनी चर्चा हो पाएगी। इसमें यदि आप पहले से तैयार करके कुछ प्रश्न कर पाएंगे, तो ये बहुत फ्रूटफुल चर्चा हो सकती है। रविकांत जी। मेरा ये कहना था सर इसमें कि ये जो माया शब्द है और ये जो वासुदेवम सर्वम मिदम, तो आपने अभी बीच में कहा था कि सबकी चर्चा करने से कोई वो है, क्या फायदा है, या ऐसे कुछ कहा था कि कोई जरूरी नहीं है। मगर ये तो जीवन का मूल विषय है ना, कि सर जब तक हम अपने अंदर इस चीज को नहीं लाएंगे कि वासुदेवम सर्वम मिदम, और अपने हर व्यक्ति को, अपनी हर चीज को, और हर एक में भगवान को नहीं देखेंगे, तब तक तो हमारी यात्रा ही अधूरी है। ये स्टार्ट तो यहीं से करनी है, यही आत्मज्ञान है। ना ना, तो यही तो इन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान जो है वो तो परिचारिका है। ये तत्व ज्ञान तो परिचारिका है। अगर मेरी भक्ति, मेरा जो प्रेम है माँ के चरणों में अनन्य रूप से नहीं है, कि उनके चरण धो लूं तो मेरे को सुख मिले, और वो मेरे को जहां बेचती है उस उनके लिए मैं जा रहा हूँ, उससे सर्वम दिखते हैं नहीं दिखते हैं, मेरे को क्या मतलब है उससे।
समझ तो गया। तत्व ज्ञान निकल के आएगा नहीं। और अपने आप में तत्व ज्ञान क्या है? उल्टा इसीलिए है। वो जो इसमें तो श्री अरविंद और माँ के पत्र हैं, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। व्यक्ति कहता है मेरे को तो इस समय ध्यान आपका बहुत अच्छा से लगता है। माँ कहती है यहाँ प्रणाम के समय चुपचाप आ जाया कर। ये तत्व ज्ञानी तो इन्होंने कृष्ण प्रेम ने यही कहा। ये तत्व ज्ञान वाला जो है वो कह रहा है यार तुम ऐसे डांस करते हो, उछलते हो, कूदते हो। वो कह रहे बात तेरी ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम डिसेंट तरीके से बैठें, हम भी तेरी जैसे जो ये तत्व ज्ञान वाला है। पर क्या जहां कृष्ण टच कर देते हैं वहां मदमत्त कर देते हैं। अब बता यार मैं तेरे तत्व ज्ञान का क्या करूं? यही बात गोपियों ने कही, तो इसलिए गोपी वाली बात ज्यादा प्रामाणिक है या उद्धव वाली? वो तो तत्व ज्ञानी गया ही था, वही तो कह रहा था उसको उनको कि क्यों विरह में हो, वो तो एक है, ये है, वो है। हमारे लिए न तो ये कोई मुद्दा है। और यहाँ तो श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं भाई, अगर मैं ही कहता और श्री अरविंद स्पष्ट तरीके से ये नहीं लिखते तो आप कहते भाई ये तो आप ही इस तरीके का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पर ये तो अच्छा है जो श्री अरविंद ने सीधे तत्व ज्ञान के विषय में भी कह दिया और इसके विषय में भी कह दिया। तो इसका मतलब जो अपन इसका जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो एक सही लाइन में कर रहे हैं। ये प्रमाण श्री अरविंद दे रहे हैं। कहीं भी अपने पत्रों में या कहीं भी एकमात्र श्री अरविंद का हर जगह वो तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाँ जिस जगदम्बा की तुम बात कर रहे हो वो ये है। नहीं तो कितने लोग हैं जिन्होंने माँ को स्वीकार नहीं किया, आश्रम छोड़ के चले गए। आप क्या बात क्या कर रहे हैं? उसमें कितने लोग हैं जो मानते ही नहीं थे, हम नहीं मानेंगे। और कितने लोग हैं वो कह रहे हैं हम तो हृदय में आपसे एकाकार होते हैं। माँ ने कहा वो बहुत अच्छी बात है, प्रणाम के समय आ जाया कर। ये हमारी स्थिति है और वो उन लोगों की स्थिति है जिन्होंने पदार्पण कर लिया था। तो हम करेंगे, उस दिन पता चलेगा हम क्या वास्तव में जो ये बातें कर रहे हैं वो कहीं टिकती भी हैं या नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। तब पता चल जाएगा इनका कि हमारे में धीरज है क्या है क्या नहीं है। ये तो अभी ढका ढका है। ये आध्यात्मिकता ये वो अच्छे डेकोरेशंस हैं ये तो अच्छा है, भगवान परीक्षा नहीं कर रहा है इनकी। ठीक है, मैं इसको खाली एक सही रूप में कि हम इसको गलत दृष्टिकोण से न मान बैठे, बस इसलिए ये बात कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। ठीक है रविकांत जी। जी हाँ, हम उल्टा समझ रहे थे, आपने क्लियर कर दिया। ये तो हमेशा समस्या रहती ही है, जबकि कितना भी समझा दो। इसलिए श्री अरविंद ने कहा डाउट के विषय में मैं अगर 7,000 पेज भी लिखूं तो भी तेरे डाउट को मैं पूर्ण नहीं कर सकता। आप श्री अरविंद के ही पत्र उनके डाउट को नहीं दूर कर सकते, तो बात ही क्या है। आधी कप चाय और बना दो। ठीक है, यहां हम इसको विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां।